कहाँ बड़ा बड़ा? अब थोड़ा हम लोग देख लिए मानव खोपड़ी ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ह्यूमन स्केलेटन। क्या बोलेंगे? ह्यूमन स्केलेटन मीन्स मानव खोपड़ी। बोला जाता है ना कि खोपड़ी अनेक अस्थियों की एक दूसरे से जुड़ने से बनी हुई है। हमारा जो है इसको अगर देखें, यहाँ से इधर ही अलग हो जाएगा, यहाँ से इधर ही अलग हो जाएगा, सारा चीज अलग अलग। यहाँ पे स्क्रू ड्यू वगैरह सब चीज हम लोग देख नहीं पाते। कहाँ अभी खोल के दिखा मेरे। अब देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण अंग कौन कौन सा? मस्तिष्क के घेर करके सुरक्षा करती है। मस्तिष्क मतलब जो हमारा माइंड है वो भी एक सेंसिटिव है, वो वेन से बना हुआ है, ठीक है। उसका जो एक कठोर पार्ट है ये खोपड़ी, क्या है ये? कठोर हिस्सा रक्षा करता है। जैसे मान लो कोई अगर गिर भी गया, जैसे बच्चा ही है, तो वो क्या करेगा? ये तो फूल जाएगा लेकिन अंदर सेफ्टी रहेगा। समझ में आ गया? माइंड में नहीं लगना चाहिए। उसके बाद आता है क्या? ये मानव खोपड़ी को सुरक्षा करने के लिए खोपड़ी रखा गया है। यहाँ भी रहता है, तो फिर यहाँ क्या बोलते हैं? उतना ज्यादा जो है यहाँ है नहीं। देख लो एक बार बढ़िया से, उतना ज्यादा नहीं। गर्दन यहाँ पे आ गया ना, हाँ, ज्यादा हार्ड देखो यहाँ है, यहाँ है, फोरहेड हार्ड है। समझ में आ गया? अब क्या होता है कि ये ह्यूमन ब्रेन को ठीक करने रखने के लिए किया जाता है, बनाया गया है, ठीक है, खोपड़ी। अब आते हैं हम लोग, तो देखा जाए, आप लोग कहीं जाएं या ना जाएं, ये खरीद करके हम लाके दिखा देंगे कि कैसा खोपड़ी दिखता है, तो इसी सेम दिखेगा, लगेगा कि सच्चे एकदम वही आ गया जो वो सोच रहे हैं, है ना। उसके बाद आता है हमारा कार्टिलेज। इसको हम लोग बोलते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं? ये हमारे शरीर में होना बड़ी जरूरी है। ये क्या होता है कार्टिलेज, पता है किसी को? कार्टिलेज मीन्स होता है कि जब भी हमारा शरीर यंग होता है तो चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? चिपचिपा। गोंद देखे ना, गोंद चिपचिपा पदार्थ होता है। तो हमारे पास जितना ज्वाइंट है तो इसके अंदर चिपचिपा पदार्थ यानी ग्रीस जैसा भरा हुआ है। जैसे हम लोग ऑयल होते जाते ये क्या भरा हुआ है? इसलिए आपस में तो ये देखो, जब हम ऐसे कर रहे हैं ना तो ये घिस नहीं रहा है, इसलिए ऐसे हो रहा है और दर्द भी नहीं करेगा। लेकिन उम्र के अनुसार क्या होता है? ग्रीस खत्म होने लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, जिसको बोलते हैं हम लोग उपास्थि। और इसी के कारण हम लोग ये कार्टिलेज बनाने के लिए कैल्शियम ग्लूकोजामाइन खाना चाहिए। कैल्शियम क्या होता है? तो विटामिन डी होता है। क्या होता है? ग्लूकोजामाइन भी मतलब क्या बोलते हैं इसको? विटामिन डी ही होता है। अब कार्टिलेज करता क्या है? कार्टिलेज जैसे मान लो अभी हमको घुटना को ऐसे मोड़ना है, क्या करना है? तो जब अगर इसमें नहीं रहेगा कार्टिलेज तो जल्दी नहीं मोड़ेगा, पट 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 खूब आवाज करेगा, क्योंकि हड्डी एक दूसरे से सटेगा, वहाँ आवाज करेगा। यहाँ भी क्या रहेगा? खूब कटकुट आवाज करेगा। जैसे मान लो गर्दन को एक जगह ऐसे बैठाए थे और सोए थे तो नहीं दर्द कर रहा, अब एक बार ऐसी झटका मारेंगे तो पट 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 आवाज करता है। मतलब क्या है कि कार्टिलेज एक जगह था, अब उसको हिलाएं तो क्या हो गया? मतलब ये हो गया थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ में। अब उपास्थि होता क्या है? तो कठोर हड्डियों के साथ वो ज्वाइंट रहता है। जैसे मान लो कि यहाँ ज्वाइंट है तो यहाँ भी कार्टिलेज है। क्या है? यहाँ है कार्टिलेज। जितना जितना जगह ज्वाइंट है सब जगह क्या है? कार्टिलेज। बढ़िया, बैठो जी। जिसको हम लोग मोड़ सकते हैं आसानी से उसको हम लोग बोलेंगे कार्टिलेज। समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि मसल्स। तो हम लोग क्या बताएं मसल्स कितना होता है? मसल्स के बारे में हम लोग थोड़ा अगले दिन जानेंगे, है ना, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और एक बार में खत्म नहीं होने वाला है। मसल्स जो होता है एक्चुअली में जान लीजिए कि मसल्स हमारे बोन्स को दोनों साथ साथ में, क्या 3 मिनट हो गया है, कोई बात नहीं। मसल्स जो होता है वो हमारे शरीर का क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मांसपेशी। क्या बोलते हैं? मांसपेशी। और मांसपेशी को मजबूत बनाने के लिए कुछ कुछ डाइट खाना पड़ता है। क्या खाना पड़ता है? डाइट। डाइट मीन्स क्या होता है? एक संतुलित आहार पढ़े होंगे आप लोग, बैलेंस डाइट। यानी जितना खाना जितना हम लोग को शरीर चाहता है, शरीर मांगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। ओके। तो ये क्या होता है हमारा? तो मांसपेशी कहते हैं किसको? शरीर की गति के लिए केवल अस्थियां जरूरी नहीं है, इसके लिए पेशी भी आवश्यकता होती है। पेशी मतलब वही मांसपेशी। हमारे पास जो मांसपेशी अलग अलग तरीके से होता है। ऊतक पढ़िएगा तो उसमें अलग अलग तरह का ऊतक होता है। तो मांसपेशी जो होता है अलग अलग तरह का होता है। जैसे मान लो एपिथेलियम ऊतक पढ़ेगा तो वो चपटा रहेगा, यानी कोशिकाओं का समूह होता है ना, वो भी एक तरह से मांसपेशी ही बनाता है। एक छोटा पेशी होता है, एक कठोर पेशी होता है ना। कौन कौन जो है नॉनवेज यहाँ पे खाए जिसको बोलते हैं मुर्गा? खाए हैं? पहले। अच्छा कोई बात नहीं, तो यहाँ देख लो, फिर से जाके खाओ, वहां देखो क्या होता है कि सबका मांसपेशी अलग अलग नजर आएगा।
एक हड्डी के साथ ज्वाइंट होगा वो मांसपेशी अलग रहेगा, हाँ। एक केवल मांसपेशी रहेगा उसका अलग रहेगा। बात समझ में आ गया? कौन कौन टेस्ट किया है जी? खाए 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ना। चलो देखते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, तो होता क्या है कि दूसरी पेशी जो है शिथिल अवस्था में होती है, इसको हम लोग बोलते हैं जो गति करता है। कुछ कुछ पेशी जो ना गति करता है, जैसे मान लो हाथ के साथ ये मूवमेंट कर रहा है, तो इसमें भी पेशी है कि नहीं है? ये गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब यहाँ पेट वाला, इसको गति करा के दिखाओ। नहीं कर रहा। गति नहीं करेगा ये, मतलब ये कुछ कुछ पेशी ऐसा होता है जो गति करता है और कुछ कुछ पेशी ऐसा होता है जो गति नहीं करता। अब जैसे मान लो कि जो हमारा हार्ट भी जो है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हृदय, ये कौन सा पेशी है पता है? इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? हृदय पेशी, कार्डियक। ये अलग तरह का मांसपेशी होता है। ये हाँ कीजिए। हाँ लड़का लोग अच्छा आने दीजिए, हम करा देंगे। ठीक, सर आज इसमें कम बच्चा बोले तो पहले ही। क्या चाहिए? आपको मुंह में भी बोले तो मुंह में क्या क्या क्या? चलो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या घेंगा के बारे में ना। घेंगा में होता क्या है, यह केवल एक एकक होता है ये, यानी कि सिंगल यूनिट होता है। घेंगा में क्या होता है, कुछ कुछ हमारे पास जीव ऐसा मिलेगा जिसका हड्डी बाहर मिलेगा, और कुछ हाँ, तो ये जो घेंगा का ऊपर जो भाग है संघ जैसा, वो क्या है, हड्डी है ना उसका रे, उसका अंदर वो नहीं है, कुछ कुछ ऐसा रहता है। और जैसे कछुआ देख लो, कछुआ का हड्डी कहाँ रहता है और मांस कहाँ रहता है, तो उसको सुरक्षा कवच के लिए दिया गया है। अब कछुआ भी बड़ी तेज रहता है, पहले देखेगा ना, उल्टा दे दिया, अंदर हड्डी है। हाँ तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हड्डी बाहर, तो और गड़बड़ हो जाएगा। आप देखो ध्यान से, जब कछुआ आता है तो कछुआ का जो हड्डी होता है बाहर होता है, और मांसपेशी क्या होता है, अंदर होता है। अब मांसपेशी को कोई अगर मारना चाहे तो वो तो अंदर छुपा लेता है, इसीलिए पहले देखबो करता है ऐसे, वो लग के कोई नहीं ना है। अब देख लिया कि अंदर है कोई बाहर, तो इसे घुसा लेगा मुंडी, और बाहर जो बच गया कौन सा हड्डी, वो कितनों डंडा मारो सब थक जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। अब फिर देखेगा क्या, ऊपर से गिरा देंगे, पूछो करो ऐसे नहीं रहेगा, फुटबॉल बन गया वो, समझ लो। 1000 फीट से गिरा देंगे। अच्छा, तो कछुआ ऐसा होता है कि उसका ऊपर का जो भाग होता है बड़ी कठोर होता है, समझ में आ गया। अब वहां पे क्या होगा कि अगर उसको मारना बंद किया ना, तो पहले वो लग के देखेगा ये कोई है तो नहीं ना, तब बाहर निकालेगा मुंडी अपना। यानी कि सबको सुरक्षा देने के लिए क्या किया, वो कंकाल को किसी किसी को बाहर कर दिया। हम लोग अंतः कंकाल है कि बाह्य कंकाल है? अंतः कंकाल है। हमारे पास हड्डी अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। स्नेल में हड्डी कहाँ मिलेगा, बाहर। कछुआ में बाहर, मछली में अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है एगो तेल चट्टा। कौन आता है, कैसे नहीं होता है, हड्डी नहीं होता है जी बाहर। तेल चट्टा का क्या होगा, बाहर होगा। अब यहाँ देख लो तेल चट्टा का प्रेक्षण क्या किया जाता है, हाँ? नहीं हड्डी होता है उसका। चलो देखो यहाँ पे 3 जोड़ा पैर होता है। कितना पैर होता है, 3 जोड़ा पैर होता है, जो चलने में सहायता करता है, और शरीर को कठोर भाग जो है बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। तेल चट्टा का भी हड्डी कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, और मांसपेशी अंदर। तेल चट्टा का एक ये भाग हम बता देते हैं कि जब इसको उल्टा कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, तेल चट्टा है सीधा है, इसको उल्टा कर दो तो ये जिंदगी भर में कभी नहीं सीधा हो पाएगा, लास्टली इसका क्या हो जाएगा, डेथ, मर जाएगा एकदम। कभी करके देखो, कछुआ में भी यही कहानी है, उल्टा करो तो फुटबॉल का आधा भाग बन गया, वो कितना ऐसे से करेगा वो सीधे ही नहीं हो पाएगा। मतलब जिसका बाहर हड्डी है तब वो उसको उल्टा कर दे? नहीं, वो जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि और भी कोई है, जैसे स्नेल भी उल्टा कर, स्नेल भी हो गया, फिर ये टर्टल भी हो गया, है ना। ठीक है, अब आगे का चीज हम लोग बाद में हम पढ़ेंगे। अब आएंगे हम लोग के फिश और स्नेक में, ठीक है। तो फिश और स्नेक एक तरह से देखा जाए तो सरीसृप में ही आएगा, लेकिन इसको अलग तरीके से पढ़ाएंगे।